आखिरकार लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को हमारे राम जी अपनी जन्मभूमि, अपने मंदिर विराजमान हो गए। रामलल्ला की प्रतिमा इतनी आकर्षक है कि क्या कहे, उनसे नजर ही नहीं हटती। प्रतिमा बनाने वाले ने क्या अच्छा काम किया है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने राम जी को ही प्रतिमा में डाल दिया है। ये हम सभी सनातन सभ्यता प्रेमियों के विचार है। परंतु राम जी की प्रतिमा बनाने वाले अरुण योगीराज प्रतिमा का श्रेय खुद को नहीं दे रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलल्ला के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला को उन्हीं ने गढ़ा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए। उनकी आंखें जीवंत हो गईं और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया। उन्हें यह खुद का काम नहीं लगता। लगभग 7 महीने तक रामलला की प्रतिमा की गहराई। रामलला की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई है वह लगभग 2.5 अरब साल पुराना है। यह काला ग्रेनाइट है जिसे कृष्णशिला का नाम दिया गया। इसे कर्नाटक के जयपुरा होबली गांव से अयोध्या लाया गया। इस पत्थर की खासियत है कि इस पर मौसम और पानी का असर नहीं होता है। यह पानी नहीं सोखेगा। अरुण योगीराज ने इस 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। उन्हें रामलला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था कि रामलला 5 वर्ष के बालक के रूप में अवतरण लेंगे। 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने शिल्पशास्त्र की कई किताबें पढ़ीं, मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले, कई स्केच बनाए। कृष्णशिला पर काम शुरू करने से पहले उन्होंने तकनीकी का भी सहारा लिया। इतना ही नहीं, अरुण योगीराज इसे बनाने के लिए आधी आधी रात तक जगते रहे। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में उन्हें फर्क साफ नजर आया। भारतीय धर्मों में जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब मंत्र द्वारा उस देवी या देवता का आवाहन किया जाता है कि वे उस मूर्ति में प्रतिष्ठित विराजमान हों। इसी समय पहली बार मूर्ति की आंखें खोली जाती हैं। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा में महत्व मूर्ति की शिल्पगत सुंदरता का नहीं होता। अगर कोई साधारण सा पत्थर भी रख दिया जाए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तब वह भी उतना ही फलदायक रहता है जितनी कि कोई सुंदर कलाकार द्वारा निर्मित की गई मूर्ति होती है। क्या आपको भी यही फर्क राम जी की प्रतिमा में दिखाई दिया? अगर हां तो कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आभार। जय सनातन, जय हिंद।